अगर आप फ्लिप बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो रहा है, जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसके मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, प्रैक्टिस के बाद बॉडी पेन करना या फिर एनर्जी लो फील करना, अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है तो आप हो सकता है ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो ना करना। जी हाँ दोस्तों, डाइट को अच्छे से फॉलो ना करने से आपको इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानेंगे डाइट क्यों जरूरी है आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, कौन से फूड आपको लेने हैं और एक डाइट चार्ट बना के दूंगा जिसमें आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या खाना है वो डिटेल में बताऊंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइट क्यों जरूरी है एक एथलीट की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। दोस्तों, जब हम लंबे समय तक इंटेंस वर्कआउट करते हैं, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जैसे हैवी जिम वर्कआउट, जिम्नास्टिक, एक्सप्लोसिव इंड्योरेंस ट्रेनिंग या फिर कोई गेम, तब मसल फाइबर में माइक्रो टियर और डैमेज भारी मात्रा में बढ़ जाते हैं। तब हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली इस डैमेज को नोटिस करता है और इसे रिपेयर करने के लिए स्पेशल सेल्स और प्रोटीन को इस एरिया में भेजता है, जिसे हम प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसमें न्यू मसल प्रोटीन पुराने और डैमेज सेल्स को रिप्लेस करते हैं। अब न्यू मसल्स प्रोटीन हमारी बॉडी उस एरिया में तब भेजेगी जब वो हमारे बॉडी में अवेलेबल होगी। इसलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम जानेंगे वो है प्रोटीन। दोस्तों, प्रोटीन मसल रिपेयर एंड मसल ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है जो मसल रिपेयर एंड रिकवरी प्रोसेस के लिए सबसे जरूरी है। अब इसे लेना कब है? एक्सरसाइज खत्म होने के 30 से 60 मिनट के अंदर लेने से ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को और रिकवरी प्रोसेस को बढ़ाता है और कम से कम 20 से 30 ग्राम ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एक बार में लेना है। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिलता है लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, डेयरी, एग्स, लेगुम्स, टोफू में से कोई भी पर मील आप ले सकते हैं। और अगर आप हार्डवर्क करते हैं दिन में लगभग 2 से 3 घंटे पर डे, तो आपको 1.2 से लेकर 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे आपको लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 केजी के हैं तो 70 इंटू 1.2 से लेकर 70 इंटू 2.2 कैलकुलेट करना है। जितना रिजल्ट आएगा वो आपका डेली प्रोटीन इंटेक हो जाएगा। दोस्तों, ये रेशियो आपको इनफ प्रोटीन प्रोवाइड कराएगा आपके मसल्स रिपेयर एंड रिकवरी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। दोस्तों, ये तो हुआ मसल्स रिपेयर एंड रिकवरी के लिए, बट दूसरे दिन फिर से सेम एनर्जी के साथ प्रैक्टिस के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो मिलेगा हमारे दूसरे न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी से। आइए समझते हैं कितना जरूरी है कार्बोहाइड्रेट। एक्सरसाइज के लिए मेन फ्यूल सोर्स है कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स। कार्ब्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके फिर से हमारे मसल एंड लिवर में रिप्लेनिश हो जाते हैं जो इंटेंस वर्कआउट के दौरान खत्म हो गए थे, ताकि आप सेम एनर्जी और एफर्ट के साथ फिर से वर्कआउट स्टार्ट कर सको। दोस्तों, आपको पता होगा ग्लाइकोजन को हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। इसकी कमी होने पर आप वर्कआउट के दौरान बहुत लो फील करोगे और आप अपना 100% एफर्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए वर्कआउट खत्म होने के बाद जितना जल्दी हो सके कार्बोहाइड्रेट लेने से यह ग्लाइकोजन रिस्टोर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को जल्दी से कंप्लीट करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे होल ग्रेन्स, नट्स, वेजिटेबल और सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट लेना चाहिए जो तेजी से ग्लाइकोजन रिस्टोर प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है इसे कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, दिन में लगभग 2 से 3 घंटा इंटेंस वर्कआउट करते हैं, तो आपको 6 से लेकर 10 ग्राम ऑफ कार्ब्स पर केजी बॉडी वेट पर डे लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपने 70 इंटू 6 से लेकर 70 इंटू 10 करना है। जो रिजल्ट आएगा वो आपका डेली कार्ब्स इंटेक होगा। आपका जो रिजल्ट है वो है 420 ग्राम से लेकर 700 ग्राम के बीच की क्वांटिटी को आपने लेना है, या आप अपने
वर्कआउट रूटीन के हिसाब से या वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस और एनर्जी को और इम्प्रूव कर सकें। अब आते हैं हम थर्ड और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट फैट के ऊपर। दोस्तों, हालांकि फैट वर्कआउट के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह भी आपको लगातार एनर्जी दे सकता है। इसके अलावा ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये एनर्जी देने के अलावा ऑर्गन प्रोटेक्शन, विटामिन, सेल्स फंक्शनिंग, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी है। इसलिए आपने अपने खाने में हेल्दी फैट को जरूर ऐड करना है। हेल्दी फैट आपको मिलता है फिश, होल एग, एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल और चीज जैसे फूड से। हेल्दी फैट आपके डेली कैलोरी इनटेक का 20 से 35% पोर्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप दिन में 3000 कैलोरी इनटेक कर रहे हैं तो उसका 20 से 35% यानी 600 से 1000 कैलोरी फैट से आना चाहिए। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप सेम नंबर ऑफ कैलोरी इनटेक करें, बट अपने वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से आप इसे थोड़ा सा कम या ज्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं एक आपको डेली कैलोरी इनटेक चार्ट दिखाऊंगा जिसमें आपको अपनी कैलोरी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितनी मात्रा में लेना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट 45 to 65% ऑफ डेली कैलोरी इनटेक, फैट 20 to 35% डेली कैलोरी इनटेक एंड प्रोटीन 10 to 35% ऑफ डेली कैलोरी इनटेक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3000 कैलोरी एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट 1350 से लेकर 1950 कैलोरी होना चाहिए, फैट 600 से 1050 कैलोरी होना चाहिए और प्रोटीन 300 से 1050 कैलोरी आनी चाहिए। अगर आप ये कैलोरी इनटेक बैलेंस रखते हो तो आप खुद ही देखेंगे इसके कमाल के रिजल्ट। और हाँ दोस्तों, इस कैलोरी को आप अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा या कम एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चेंज करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक डाइट प्लान बताने वाला हूँ, सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या खाना है, इंडियन फूड को ध्यान में रखते हुए, जो लगभग सभी भाई लोग अफोर्ड कर सकें। और इसके मैं आपको अल्टरनेट भी बताऊंगा ताकि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ऐड कर सको उसमें। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आपको 4 से 5 एग, 2 ब्राउन ब्रेड विथ पीनट बटर और 1 गिलास मिल्क ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड को आप रोटी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसके साथ आप 2 से 3 रोटी ले सकते हैं। और एग्स को आप पोहा, उपमा या फिर इडली से रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी काफ़ी बेनिफिशियल है ब्रेकफास्ट में। सेकेंड स्नैक आ जाएगा हमारा 10 से 11 AM के बीच, जिसमें आपने चना 25 ग्राम, ग्रीन मूंग 25 ग्राम और बादाम 20 ग्राम को भिगो के खाना है। बादाम को आप पीनट 25 ग्राम से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर काजू को 20 ग्राम ऐड कर सकते हैं इसमें। आप इसमें से कोई भी 3 ड्राई फ्रूट चूज कर सकते हैं। थर्ड, लंच में आप 150 ग्राम कुक्ड राइस, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम मिक्स सब्जी, 100 ग्राम सलाद और 2 रोटी इसमें ऐड कर सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स 3 से 4 के बीच में आपने कोई भी सीजनल फूड ऐड करना है, जैसे बनाना, एप्पल, मैंगो में से 1 या 2 पीस आपने ऐड करना है। साथ ही इसके 2 से 3 पीस डेट्स फ्रूट और 15 ग्राम तक आपने वॉलनट इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपका प्री वर्कआउट मील भी हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी 2 या 3 फूड ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील आप चाहे तो डायरेक्ट गुड क्वालिटी प्रोटीन 25 to 30 ग्राम ऑफ स्कूप ले सकते हो, वरना हैंडमेड बनाना मिल्क शेक बना के आप इसे पी सकते हो। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे फाइनल मील पे, जो है हमारा डिनर में आप 150 ग्राम चिकन, मटन या फिर फिश ले सकते हैं और इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं पनीर या फिर मशरूम से। इसके साथ 3 से 4 रोटी, सब्जी और 250 ग्राम कर्ड आप ले सकते हैं।
अगर आपको रोटी नहीं खानी है तो आप इसमें तो दोस्तों ये था आपके लिए एक डाइट प्लान। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है आप उसे ऐड करके अपने लिए एक अच्छा सा डाइट प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में काफी डिटेल में समझाने की कोशिश की है डाइट कितना जरूरी है आपकी परफॉर्मेंस और हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। बाय बाय।